हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष एंड गुड आफ्टरनून आप सभी। ठीक है, चलिए हमारा जो टॉप जीके जीएस के नेवी एमआर या फिर एसएसआर जीके के लिए 2023 के लिए जो कोर्स चल रहा है ये भी हमारा, ठीक है, इसका पार्ट 4 है। बाकी के पार्ट 3 हो गए हैं और आई होप आप फ्री वाले टेस्ट भी लगा रहे होंगे जिससे आपको पूरी आपकी फुल्ली प्रैक्टिस हो जाए। देखिए, नेवी एमआर अग्निवीर 2023 का मॉक टेस्ट है। ए टू जेड स्टडी के एप्लीकेशन का है ये, और किसी एप्लीकेशन का नहीं है, ना हम कोई प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा खुद का है। तो ये अभी आपको 200-150 रुपये का मिल रहा था, अभी ये 95 रुपीज़ का कर दिया है कि हमसे जितना कम हो पाएगा उतना कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कम हम भी नहीं कर सकते। हमारी तरफ से भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पाबंदियाँ होती हैं। ठीक है, लेकिन इसे फिर भी 95 रुपीज़ का कर दिया। एयरफोर्स वाला अगली बारी से कम करेंगे, बिकॉज जिन जिन बच्चों ने खरीद लिया है वो भी कहेंगे बाद में कि उनके लिए पैसे हैं। अभी तक एमआर के किसी ने खरीदा नहीं था, इसलिए हमने इसको फटाक से कम कर दिया कि जो भी बच्चा खरीदे उसे सस्ता लगे। और 95 रुपीज़ में 15 टेस्ट कोई भी ऐप नहीं देगा आपको, और ऐसा ऐप आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसका 90 to 95% सिलेबस, ठीक है, सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, आपको पेपर में आए, ठीक है, एग्ज़ाम्स में। जो नए स्टूडेंट हैं उनको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये दिखता है। ठीक है, ये दिखता है। बहुत पुराने पुराने बच्चे यहाँ से सिलेक्शन लेके गए हैं, मज़े कर रहे हैं। ऐसे ही ये है वाई ग्रुप का वीडियो सॉल्यूशन के साथ। इस चैनल पे, इस एप्लीकेशन पे जो भी मॉक टेस्ट आएगा वो हमेशा वीडियो सॉल्यूशन के साथ होगा। नेवी एमआर का भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ है। एयरफोर्स ग्रुप वाई मॉक टेस्ट भी आपका वीडियो सॉल्यूशन के साथ है, और इसमें 25 प्लस टेस्ट होंगे, यानी लगभग लगभग हम आपको 30 टेस्ट देंगे। 149 रुपीज़ में है। फ्री टेस्ट भी मिलता है, पेड टेस्ट भी मिलता है। ठीक है, फ्री एंड पेड दोनों है, तो आप जो जो आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। बाकी थोड़े-थोड़े से इवेंट होते रहते हैं जिसमें हम फ्री टेस्ट भी बाँटते हैं। ठीक है, इवेंट होते रहते हैं जिसमें हम फ्री टेस्ट भी बाँटते हैं। इसको कहते हैं हम स्कॉलरशिप। ठीक है, स्कॉलरशिप भी हम कुछ बच्चों को देते हैं जिनका दिमाग अच्छा होता है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। जो सिर्फ़ पढ़ते हैं, उनको मौका जो है मिलना चाहिए, हर टेस्ट में मिलना चाहिए। ऐसे ही नेवी का हुआ था, एयरफोर्स का हुआ, 10 बच्चों को हमने दिया। नेवी का होगा, 10 बच्चों को हम देंगे। अगली बार का जो इंडियन कोस्ट गार्ड का निकलेगा उसमें भी ठीक स्कॉलरशिप होंगी, उसमें भी हम हर बच्चे को देंगे। हर बच्चे को इन द सेंस जो टॉप 10 में आएंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चों को तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि बाकी बच्चे स्कॉलरशिप के थोड़े से लायक नहीं कह सकता मैं, मतलब थोड़े से बाकी बच्चों से कमज़ोर है। तो उनको तो यही कहूँगा कि प्रैक्टिस करें। तो बुरा नहीं है कुछ, मॉक टेस्ट खरीदिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक बार आपकी एज निकल जाएगी तो आप फिर बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझसे पूछें, मैं जानता हूँ। ठीक है, हालांकि मेरा थोड़ा सा तो सिस्टम भी अलग है। चलिए शुरुआत करते हैं जीके की। देखो भाई, मैं क्लास स्टार्ट करने से, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, यहाँ से ये मत देखना कि हाँ ये कैसे क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन है। मैं लिख के देता हूँ, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता नेवी एमआर का तब तक ये क्वेश्चन होंगे। और ये नेवी एमआर के लिए नहीं, किसी भी के लिए। तो थंबनेल लगा रखा है नेवी एमआर के लिए, बच्चे आके देखे नेवी एमआर वाले। एयरफोर्स वाले भी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने दोस्तों को बता दीजिए कि वो भी देख सकते हैं, बिकॉज जीके है, किसी में भी आएगी, नहीं पता किस में आएगी, किस में क्या आएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स में जितने भी पढ़ाऊँगा वो आपको पुराने पढ़ाऊँगा, नए आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है। पुराने करंट अफेयर्स को एज़ स्टैटिक जीके बोल के ले आते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर मैंने देखा है। और नेवी एमआर में करंट अफेयर्स का उतना कोई बड़ा योगदान नहीं है, मुश्किल से 3 से 4 नंबर का आता है। ये 3 से 4 भी नहीं, 2 से 3 नंबर का, तो इससे कुछ नहीं हो जाएगा आपको। आपको आराम से 22 नंबर अगर आप जीके में ले आते हो तो बाकी की आपको मेहनत साइंस और मैथ वाले सेक्शन में करनी पड़ेगी। ठीक है, साइंस एंड मैथ वाले सेक्शन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और करंट अफेयर्स में भी अगर आप नए नए करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हो अच्छे से तो कुछ नहीं। चलिए ये बताइए, एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है? ये है सानिया मिर्ज़ा की। तो सानिया मिर्ज़ा पता है ना आप लोगों को, टेनिस प्लेयर है, नंबर 1 में रही है। उनके पास 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स रहे हैं। ठीक है, 6 कोई बड़ी बात नहीं होती है कुछ बच्चों के लिए, मगर ये बहुत बड़ी बात है एक देश के लिए। चलिए, यहाँ पे क्या है, अब इनमें से कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स की किसने मदद करी थी? ठीक है, किसने, कि वो अपना जो वर्क है वाइट रेवोल्यूशन का उसे बढ़ा सके। वाइट रेवोल्यूशन पता है ना, मिल्क के लिए आया था, और इंडिया में किसने लाया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये किसने करा था? वर्गीस कुरियन ने। ठीक है, वर्गीस कुरियन नहीं है, बाहर के हैं, सॉरी। हाँ, वाइट रेवोल्यूशन इंडिया में कोई और लाया था। चलिए आगे चलते हैं। इन टर्म्स ऑफ कोल रिजर्व्स इंडियाज रैंक्स इन द वर्ल्ड एज ऑफ अप्रैल 2020।
इंडिया के पास कितना कोल रिज़र्व है और वो कौन से पोज़ीशन पे आता है? तो वो है 5th पोज़ीशन पे, जी बस वो 2020 में 5th पोज़ीशन पे था। 21 और 22 का देख के जाएँगे, या तो आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे। ये कमेंट बॉक्स में बताएँगे, क्योंकि मैंने आपको जीके पढ़ाने का तरीका चेंज कर दिया है। मैं देखता हूँ बहुत बच्चे बस पढ़ के शांत हो जाते हैं, खुद से कुछ भी सर्च नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि उनको हर चीज़ परोसी हुई मिले थाली में। ऐसा नहीं होता, आपको भी कुछ अपनी तरफ से करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, अब हम आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं, जिसे हम गर्मी के समय में रात की शुरुआत के भाग जो रात के शुरुआती भाग होता है उसमें देख सकते हैं। व्हाट डू यू कॉल वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंस्टेलेशंस दैट वी कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट? जैसे ही रात होती है ना, जैसे 7-8 बजे का टाइम होता है गर्मियों में, तो हल्का-हल्का वो हमें दिखता है, ठीक है? तो उस पार्ट को एक कॉन्स्टेलेशन होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उर्सा मेजर, यानी सप्तऋषि तारामंडल उसको हम कहते हैं, ओके? द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है सप्तऋषि, या फिर ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर, ठीक है? या फिर बिग डिपर, क्या? बिग डिपर, ठीक है? डायपर नहीं है, वो डिपर है। इन दोनों नाम से भी जाना जाता है, दोनों नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अब इसमें से कौन-सा लो ग्रेड ब्राउन कोल है जो कि इसमें जो कि सॉफ्ट है और उसमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चर है, ठीक है? जो हम बिजली के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं एंथ्रासाइट, ठीक है? बिजली बनाने के लिए, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट होती है। फर्स्ट लेवल होता है, ए ग्रेड मान लो, ये ए ग्रेड, लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर है लिग्नाइट, ठीक है? लिग्नाइट होता है लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, आपका क्या बोलते हैं, एकदम एकदम लोएस्ट ग्रेड है, तो इसे एल ग्रेड मान लेते हैं, ठीक है? वो ए ग्रेड है, ये एल ग्रेड है। इसको क्या मानना है? ये हम इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? अपने मतलब हाथ-वाथ सेकने के लिए, जो घर में होता है, के लिए होता है। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तो अब अच्छा कोयला चाहिए होता है। अ, कौन से साल में इंडिया ने दलाई लामा को शेल्टर दिया था? ठीक है, क्या दिया था? आश्रय दिया था, तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है? तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं वो। तो ये दिया गया था 1959 में, यानी 1959 में। रानी रुद्रामा देवी एक रूलर थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी। कौन से डायनेस्टी से, कौन से वंशज से थी? तो ये थी ककातिया डायनेस्टी से, यानी वंशज से। इंडिया और पाकिस्तान जो है, इन्होंने साइन करा था, क्या साइन करा था? कि उसके तहत, जो पैक्ट था उसके तहत, ये जो 2 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अपने जो भी लड़ाई थी उसको सुधार लिया था। तो ये कौन-सा था? बताइए, ये था शिमला पैक्ट, ठीक है? शिमला नहीं था, शिमला पैक्ट था। चलिए बताता हूँ मैं, ये कब हुआ था? ये था ये करा गया था जब हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी, आयरन लेडी जिनको बोला जाता है, ठीक है? इंदिरा गांधी, जो देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए भी मानी जाती थी। और ये किनके बीच में पैक्ट हुआ था? ये हुआ था पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, पीपी लिख देता हूँ, ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसलिए इसमें डिटेल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये जुलाई 2 को हुआ था, जुलाई 2 1972 में, 71 की लड़ाई के लिए, ठीक है? 71 की लड़ाई का आपको हाल मालूम ही है क्या हुआ था? जब 93,000 सोल्जर्स को हमने, हमारी सैनिक ने, हमने नहीं, हमारे सैनिक ने, ठीक है? हम तो थे भी नहीं उस टाइम पे, है ना? ये शिमला जो शिमला था ना, शिमला, जो क्या बोलते हैं, कैपिटल था उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला, सबको मालूम है यार, ये तो मैं भी क्या बोल रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश पे उस टाइम पे, कब? 1972 में। उस टाइम ये पैक्ट करवाया गया था। ये पीस ट्रीटी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है? शांति के लिए, पीस ट्रीटी शांति के लिए था कि हाँ भाई, इंडिया और पाकिस्तान अब नहीं लड़ेंगे। कब? 1971 की लड़ाई के लिए था ये। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972, ओके, ठीक है ना? यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया है। और ये लड़ाई 1971 की किस चीज़ की थी? बांग्लादेश को आज़ाद करवाने की, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, लिबरेशन वॉर, ठीक है? तो क्या था ये? शिमला पैक्ट था। उसे शिमला भी कहते थे उस टाइम पे।
ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट परमिसिबल पर सीनियर सिटीजन अंडर प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। प्रधानमंत्री के वाया वंदना योजना के तहत ना, यानी इसके अंतर्गत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि क्या होगी? ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है? कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो ओनली 15 लाख कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए। अगर लिखा है, यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं, इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डैश ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू फोर्सेस। तो ये क्या होता है? ये होता है डिफरेंस। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं? हम इन्हें डिफरेंस करते हैं, लेकिन टाइम स्पीड में हम इन्हें प्लस करते हैं। चलिए, 2019 में अक्टूबर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लद्दाख के, कौन से पहले उन लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताइए जिनको सिलेक्ट करा गया था, अपॉइंट करा गया था? तो थे राधा कृष्णा माथुर, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ठीक है, बाकी इसका आपको लेटेस्ट भी चेक करके जाना है, तो 2021 एज वेल एज 2022 का चेक करके जाना, देखना है कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। A paper instructing the bank to pay a specific amount from a person account to another person in whose name it has been issued is known as। बताइए, मतलब बोल रहा है ये कि जब हम किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति को हम पैसे भेजते हैं, जैसे मैंने अपने खाते से आपको पैसे भेजा, खाते से बोल रहा हूँ मैं, यूपीआई करने के लिए नहीं बोल रहा। ठीक है, उधर हम क्या करते हैं? हम इतना राशि लिख देते हैं और क्या देते हैं, साइन करके दे देते हैं। तो किस में देते हैं? चेक देते हैं ना, कैश थोड़ी दे। बैंक टू बैंक जा रहा है, बैंक टू ए स्पेसिफिक अमाउंट, बैंक टू बैंक जा रहा है। यहाँ क्या है? बैंक टू बैंक जा रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं थोड़े से, चेक से ही जाएगा ना। कैश और करेंसी तो एक ही चीज़ होती है। पासबुक पासबुक से या वांद्रो एक ट्रेडिशनल फूड है इंडियन स्टेट का। कौन से स्टेट का है? तो ये है त्रिपुरा का। त्रिपुरा कहाँ पे है? मालूम है क्या आप लोगों को? कहाँ पे? त्रिपुरा। और जान लीजिए। और एक तो ये आ गया मुया क्या नाम है इसका? मुया अवंडू। ठीक है, अंड्रू। और एक है मुई बोरोक। ठीक है, और क्या है? और भी है क्या? हाँ, एक एक और है, चखुई। ठीक है, ये है चखुई। ओके, और बताऊँ क्या? गुजरात का भी बताऊँ? चलिए, गुजरात का भी लिखिए। गुजरात का ये फर्स्ट ऑप्शन डाल लीजिए, गुजरात। गुजरात का लिखिए ऊंधियो, यू। ठीक है, ढोकला। बता देता हूँ ना, आप लोग को याद रहेगा। खमन, मुठिया, थेपला और खांडवी। ठीक है, खांडवी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कर्नाटक का। कर्नाटक का तो यही है बस, बीसी बीसी बेले बात। बेले बात, ये क्या है? बीसी बेले बात, ये एक ही है। तीन का लिखवाया क्या? छत्तीसगढ़ का नहीं लिखवाया ना? छत्तीसगढ़ का भी लिखवा देता हूँ, ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। छत्तीसगढ़ का तो जहाँ तक मुझे याद है, छत्तीसगढ़ का भी इस टाइम तो याद आ नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, आप लोग बता दीजिएगा, है ना? छत्तीसगढ़ का आप लोग होमवर्क है आपका, कमेंट बॉक्स। अभी याद आ नहीं रहा है मुझको, आपको होमवर्क। ट्रेडिशनल फूड बताना है, पहले बता रहा हूँ, और कुछ मत बताना कि कुछ भी बता दिया आपने। रतवी एक डांस फॉर्म है कौन से जनजाति से? तो ये मेवाती जनजाति। मेवाती जनजाति। ट्रेडिशनल स्पोर्ट है वल्लम कली। किस चीज़ से रिलेटेड है? बोट रेसिंग से। ठीक है, बोट रेसिंग। देखिए, अब ये पोचमपल्ली इकट साड़ीज़ हैं और ये ड्रेस मटेरियल्स हैं जो कि अपने किसके लिए? ज्योमेट्रिक पैटर्न के लिए बहुत फेमस है। तो ये कहाँ से है? तेलंगाना से। आर्ट्स एंड कल्चर का क्वेश्चन है ये, और ये एसएससी एज वेल एज हर पेपर में देखा गया है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से जो एक्टिव सल्फर होता है कौन सा है जो लहसुन और प्याज में होता है? तो ये होता है एलिसिन। ठीक है, एलिसिन होता है। अब कौन से इंडिया के लॉन टेनिस प्लेयर हैं जो पहले एशियन खिलाड़ी बने हैं बॉयज सिंगल्स में विंबलडन 1954 में जीते थे? ये कौन से थे? रामनाथन कृष्णन। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी नहीं है, जो डायनेस्टी थी, वंशज थे, इन्होंने वातापी में राज करा था। तो ये जो वातापी है, इसका आज के प्रेजेंट डे में क्या नाम है? ठीक है, इसमें वर्तमान में तो ये है कर्नाटक।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स, जिसको फोटोसिंथेसिस भी हम बोलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन एक जरूरी चीज होती है पेड़ों को फलने फूलने के लिए, जिसको हम खाद के रूप में भी डालते हैं। ओके, चलिए, अब कैसी ऐसी कौन सी इंडियन सिटी थी वॉज इंक्लूडेड इन दी यूनेस्को, अभी भी है मतलब, लेकिन उस टाइम तो कब 2017 में करी गई थी, 18 से लेके 18 से लेके 1 मिनट रुकिए, 2022 तक पढ़ के जाएंगे। ठीक है, जो म्यूजिक क्षेत्र में ना इन्होंने संगीत क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन किया था, तो नवंबर 2017 में उनको मिला लिया गया था कि इसमें यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज में आए थे, तो क्या थे, चेन्नई, चेन्नई नाम था उस सिटी का। चलिए, हमारी जो आँख होती है उसके आगे के हिस्से को क्या बोलते हैं, जो कि पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। चलिए, which part of the world has become the highest density of population as of सितंबर 2020, सितंबर 2020 के हिसाब से कौन सी कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट है जो बहुत ज़्यादा, या फिर एरिया है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गया है, यानी उसमें लोग बाग बहुत ज़्यादा हैं, तो वह है साउथ सेंट्रल एशिया। ठीक है, साउथ सेंट्रल एशिया। इसमें जो है साउथ एशिया में कम से कम 1.891 बिलियन लोग हैं, 1 बिलियन लोग हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं ये। ठीक है, ये 1/4 है पूरी दुनिया का, सोचिए 25% है, पूरी दुनिया का 25% है। ओके, चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्या है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट इन 2016, 2016 में कौन सा, ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, आपके करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, हाँ, ऑर्गेनिक स्टेट बन गया था, मतलब सारा की सारा चीज़ें वो जैविक खेती करता था, कोई केमिकल नहीं, तो वो था सिक्किम, आज भी करता है। अब 1503 में कोई हमारे इधर आया था जिन्होंने अपना पहला यूरोपियन किला बनाया था, क्या बनाया था, यूरोपिया किला बनाया था, किसने बनाया था, ये बनाया था पुर्तगालियों ने, क्योंकि 1503 में वही यहाँ पे आके राज करते थे, गोवा साइड पे, ये कर्नाटक गोवा साइड हो गया, छोटा मोटा एरिया। ठीक है, चलिए, यहाँ से मैं आपको बोलता हूँ अलविदा, 25 में से आपके कितने सही हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखिए, मेरे भरोसे मत रहिएगा, होमवर्क आप ही को करना है वो, ठीक है, आपकी भलाई के लिए, मैं तो आपको कुछ बताने वाला हूँ नहीं। ठीक है, मेरे भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है आप लोगों को, जो होमवर्क दिया है वो आपको खुद करना है, कमेंट बॉक्स में आपकी मर्जी है, बताना होगा बताना, नहीं बताना होगा मत बताना। ठीक है, लेकिन पढ़ के जरूर जाना, मैं यही जरूर कहूँ, याद रहेगा आपको इसे जब आप खुद सर्च करेंगे तो। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जीके से रिलेटेड पूछना, ऐसे वैसे क्वेश्चन मत पूछना, नहीं तो कोई नहीं बताएगा। चलिए, क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।